नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता मीना, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, आज मैं आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास का बीए पार्ट सेकंड का जो फर्स्ट पेपर है उसके में रजिया सुल्ताना के बारे में बताने जा रही हूँ। रजिया सुल्ताना 1236 से 1240। तो रजिया सुल्ताना के लिए कहा जाता है कि रजिया योग्य पिता की योग्य पुत्री थी। इतिहासकार मिन्हाज के शब्दों में वह एक महान शासक, बुद्धिमती, न्यायप्रिय, उदार विद्वानों के आश्रयदात्री, प्रजाशुभचिंतक, सैनिक गुण संपन्न तथा उन सभी श्लाघनीय गुणों से परिपूर्ण थी जो शासक के लिए आवश्यक हैं। भारत के मुस्लिम इतिहास में पहली स्त्री थी जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठी और जिसने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र का सिद्धांत को अपनाया। मतलब उसके लिए कहा जाए कि योग्य पिता की योग्य पुत्री थी, बुद्धिमती, न्यायप्रिय, उदार विद्वानों को आश्रय देने वाली बताया है। और उसने इल्तुतमिश ने उसे राजकुमारों की भांति शिक्षा दी और उसी तरह उसका पालन पोषण किया। ग्वालियर के अभियान पर जब इल्तुतमिश गया तो सारे शासन का देखभाल किसी रजिया को सौंप दिया और उसने कुशलता से पूरा किया। और बाद में उसने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तुर्क सरदारों उस समय उसका समर्थन किया, परंतु तुर्क सरदारों के अहम ने एक स्त्री को शीश झुकाना स्वीकार नहीं किया और उन्होंने रुकनुद्दीन को सुल्तान बना दिया। परंतु रजिया ने सर्वसाधारण और युवा तुर्क अधिकारियों के सहयोग से सिंहासन प्राप्त किया। सबसे पहले उसके सामने क्या समस्या आई? अमीरों की समस्या। तो उसने अमीरों को विद्रोह के दमन किस तरह से किया? इल्तुतमिश की मृत्यु से लेकर बलबन के सिंहासन तक दिल्ली सल्तनत का इतिहास सर्वोच्च सत्ता को हस्तगत करने के लिए ताज अमीरों के आपसी संघर्ष की कहानी है। तो क्या हुआ? इल्तुतमिश को जिस तरह से अमीरों ने संघर्ष करना पड़ा, उसी तरह सुल्तान रजिया को भी अमीरों से संघर्ष करना पड़ा। इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, परंतु अमीरों ने रुकनुद्दीन को सुल्तान बना दिया। जब रुकनुद्दीन भोगविलास में डूब गया, शाह तुर्कान के अत्याचार बढ़ने लगे, तो प्रांतीय सूबेदारों ने संगठित होकर उसे सुल्तान पद से हटाने का निश्चय किया और अपनी सेनाओं के साथ दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। परंतु इसी बीच जन सहयोग से तथा अमीरों के और प्रांतीय सूबेदारों की सहमति से रजिया सुल्ताना बन गई और अमीरों के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई और वे नए सुल्तान को अपना अधिकार मानते थे। क्योंकि रजिया की चयन में उनकी सहमति नहीं ली गई, लेकिन उन्होंने उनकी उपेक्षा की गई, तो वह रजिया को सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे और उन्होंने सेना सहित दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। वजीर निजामुल मुल्क जुनूदी ने भी रजिया के विरुद्ध विद्रोही सरदारों का साथ दिया। इस प्रकार सुल्ताना बनते ही रजिया को अमीरों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। बदायूं, मुल्तान, हांसी और लाहौर के सूबेदारों ने दिल्ली के समीप ही अपना शिविर लगा लिया। परंतु रजिया भी साहसी युवती थी। वह इस बात से परिचित थी कि सुल्तान पद की रक्षा तलवार के बल पर ही की जा सकती है। अतः उसने राजधानी के बाहर निकलकर शत्रु से मुकाबला करने का निश्चय किया। प्रारंभिक धावों से जब उसे सफलता नहीं मिली तो उसने क्या किया? कूटनीति का सहारा लिया और उनमें सूबेदारों में आपस में फूट डालना शुरू किया और उसने इजाउद्दीन मोहम्मद सालारी और मुल्तान के सूबेदार कबीर अयाज को अपनी तरफ मिला लिया और विद्रोही सेना में यह प्रचार कर दिया कि बहुत से शक्तिशाली अमीर रजिया के पक्ष में चले गए। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि विद्रोही सैनिक सिर से भागने लगे और इस समय रजिया ने विद्रोहियों पर जोरदार आक्रमण कर दिया और भागते हुए सैनिकों का पीछा करके उनको मौत के घाट उतार दिया। हांसी का सूबेदार सैफुद्दीन कूची बना लिया गया, उसे भी मार दिया गया। लाहौर का सूबेदार मलिक अलाउद्दीन जानी मारा गया और वजीर जुनैदी सिरमौर की तरफ भाग गया। और अमीरों और ताज के मध्य लड़ गए इस संघर्ष में रजिया को संगठित शक्ति को परास्त करके अपने चयन का औचित्य उसने सिद्ध कर दिया। अमीरों का उसने दमन कर दिया। फिर नवीन नियुक्तियाँ। तो उसने अमीरों के विद्रोह के कुचलने के बाद रजिया ने प्रशासनिक पदों पर नवीन नियुक्तियों को नियुक्तियाँ करने का निश्चय किया और उसका ध्येय मुख्य शासन व्यवस्था को तुर्क अधिकारियों के एकाधिकार से मुक्त करना था और उनकी शक्ति को नियंत्रित करने की दृष्टि से गैर तुर्कों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। इसके अनुसार ख्वाजा मुहाजिबुद्दीन को वजीर, मलिक सैफुद्दीन ऐबक बहतू को सेना का अध्यक्ष, मलिक इजुद्दीन कबीर एयाज को लाहौर का सूबेदार, इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया को भटिंडा का सूबेदार, एतगीन को अमीर हाजिब, मलिक जमालुद्दीन याकुर को अमीर याकुर पद पर नियुक्त किया।
रज्जिया की समय की मुख्य घटनाएं। तो इसमें मुख्य घटनाएं कौन कौन सी? करमत तथा मुजाहिदों का विद्रोह, रणथंभौर का पतन, ग्वालियर की दुर्ग की रक्षा की समस्या, सीमांत समस्या, रज्जिया के मर्दाने रवैये से असंतोष, याकूत के प्रति अनुराग, अमीरों का विद्रोह, रज्जिया का पतन। तो करमत का तथा मुजाहिदों का विद्रोह। तो सुल्ताना बनने के कुछ महीनों बाद ही रजिया को करमत तथा मुजाहिदों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। नूरुद्दीन नामक एक तुर्क उकसाने पर गुजरात, सिंध, दिल्ली के पड़ोस और गंगा यमुना के द्वार में बसे इन संप्रदायों के भारी अनुयायियों ने दिल्ली के आसपास एकत्रित होने लगे और 1200 इस्लाम के कट्टरपंथियों से उन्होंने दिल्ली का सिंहासन छीनने का निश्चय किया और करमाती संप्रदाय के लोगों ने 1237 में दिल्ली की जामा मस्जिद पर आक्रमण कर दिया और उन्हें विश्वास था कि वो वहीं पर होगी रजिया सुल्ताना। और मस्जिद में उपस्थित मुसलमानों को मौत के घाट उतारना शुरू किया। रजिया ने तत्काल सैनिक सहायता से विद्रोह को चल दिया। सैकड़ों करमातियों को मौत के घाट उतार दिया गया, बाकी करमातियों को सजा दी गई। रणथंभौर का पतन। तो इल्तुतमिश की मृत्यु और रुकनुद्दीन के आक्रमण से उत्पन्न जो अवस्था उत्पन्न हो गई थी, तो चौहान राजपूतों ने वापस रणथंभौर को दुर्ग को घेर लिया। तुर्क सेना दुर्ग में घिर गई। तो सुल्ताना ने रणथंभौर में फंसी तुर्क सेना की सहायता के लिए एक सेना भेजी, परंतु सेना को यह सुझाव दिया कि यदि स्थिति बिगड़ जाए तो दुर्ग को खाली कर दिया जाए, सैनिकों को सुरक्षित लौटा लिया जाए। इसके बाद तुर्कों ने रणथंभौर को दुर्ग खाली कर दिया। चौहानों ने उस पर अधिकार कर लिया और इस कार्यवाही से तुर्क अमीर नाराज हो गए। ग्वालियर की दुर्ग की रक्षा की समस्या। तो जैसे रणथंभौर का दुर्ग हथिया लिया उन्होंने राजपूतों ने, उसी तरह ग्वालियर के दुर्ग में यही हुआ कि ग्वालियर का दुर्ग का रक्षक जियाउद्दीन अली सल्तनत के भूतपूर्व वजीर जुनैद का रिश्तेदार था। रजिया को जानकारी मिली कि वह उसके विद्रोह जोड़ तोड़ में लगा, तो उसने बर्नी के सूबेदार को उसके विरुद्ध अभियान करने के लिए आदेश दिया। बर्नी के सूबेदार ने उसको बंदी बनाकर दिल्ली के भिजवा दिया, पर दिल्ली के पहुंचने से पूर्व वह लापता हो गया और रजिया के विरुद्ध अमीरों में विश्वास हो गया। सुल्तान के संकेत पर उसकी हत्या कर दी गई। सुल्तान अपने विरोधियों को सफाया करने वाली है। इस तरह से नरवर के शासक यजपाल ने ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। दुर्ग रक्षक सहित तुर्क सेना अधिक दिनों पर आक्रमण का सामना नहीं कर सकी और ग्वालियर के दुर्ग को खाली करना पड़ा। इसी तरह सीमांत समस्या। उत्तर पश्चिम की मंगोलों की निरंतर आक्रमण शुरू हो गए और इस क्षेत्र पर अभी भी जलालुद्दीन मंगबरनी के प्रतिनिधि हसन करलुक का अधिकार था और मंगोलों के विरुद्ध उसने रजिया की सहायता की अपील की। इल्तुतमिश की नीति का पालन रजिया ने सहायता देने से इनकार कर दिया और अमीरों ने सुल्ताना की सैनिक निर्बलता का प्रतीक समझा। रजिया के मर्दाने रवैये से असंतोष। तो रजिया का मर्दाना रवैया तुर्क अमीरों को पसंद नहीं आया। रजिया ने परंपरागत पर्दा प्रथा त्याग दिया, मर्दाना लिबास में दरबार लगाना आरंभ कर दिया। खुले दरबार में लोगों की फरियाद सुनने लगी। इससे रूढ़िवादी मुसलमान तुर्क लोग नाराज हो गए। याकूत के प्रति अनुराग। जमालुद्दीन याकूत नामक अबिसिनियाई हबशी के प्रति सुल्ताना ने अपार स्नेह प्रदर्शित किया, वह उसकी बड़ी भूल थी और इससे कुलीन तुर्क सुल्ताना से प्रसन्न हो गए। अमीरों का विद्रोह, रजिया का पतन। सुल्ताना बनने के 3 वर्ष बाद ही उसे अपने अमीरों का विद्रोह का सामना करना पड़ा। रजिया की नीतियों से स्पष्ट होने लगा था कि शासन सत्ता अपने हाथ में केंद्रित रखने के लिए प्रयत्नशील है। प्रशासन के विभिन्न पदों पर गैर तुर्क सरदारों को नियुक्त करके तुर्कों के विरुद्ध एक नया दल तैयार कर दिया। अतः तुर्क सरदारों ने अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए रजिया को पद से हटाने का निश्चय किया। सर्वप्रथम लाहौर के सूबेदार कबीर अय्याज ने विद्रोह किया, परंतु रजिया ने उसके विद्रोह को कुचल दिया। उसने सुल्ताना से क्षमा मांगी। रजिया ने उसको क्षमा तो कर दिया, परंतु लाहौर का सूबा उससे छीन लिया। केवल मुल्तान का सूबा उसके पास रहने दिया। इसके थोड़े दिन बाद सैफुद्दीन ने मुल्तान पर आक्रमण कर अय्याज को खदेड़ दिया। रजिया ने अय्याज की सहायता नहीं की और भयभीत होकर तुर्क सरदारों ने संगठित होकर दोबारा षड्यंत्र की योजना बनाई। नई योजना के सदस्य थे बठिंडा का सूबेदार इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया, लाहौर का सूबेदार मलिक उजुद्दीन कबीर अय्याज, अमीर हाजी एतीन। योजना के अनुसार रजिया को दिल्ली से बाहर ले जाकर समाप्त करना था, क्योंकि षड्यंत्रकारियों का विश्वास था दिल्ली की जनता सुल्ताना की समर्थक है। सुल्ताना भी काफ़ी सतर्क रहता है। अल्तुनिया के विद्रोह करने के लिए कहा गया। योजना के अनुसार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। रजिया ने विद्रोह का दमन करने के लिए दिल्ली चल पड़ी। बाद में षड्यंत्रकारियों ने उसके कृपापात्र याकूत की हत्या कर दी। बठिंडा के निकट स्वयं रजिया को बंदी बना लिया गया। अल्तुनिया की देखरेख में बठिंडा दुर्ग में रखा गया, परंतु उसके तुरंत बाद
विद्रोही अमीरों ने इल्तुतमिश के तीसरे लड़के बहराम खां को सिंहासन पर बिठा दिया गया। बहराम सुल्तान तो बन गया, परंतु शासन सत्ता विद्रोह के नेता एतकीन ने कब्जा कर लिया और इसे नायब मामले जैसे सैनिक महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया। सुल्तान की बहन के साथ विवाह कर लिया और महल पर हाथी नौबत जैसे शाही फरमानों का उपयोग करने लगा। उसकी निरंकुशता से तंग आकर बहराम शाह ने उसकी हत्या करवा दी। एतकीन की मृत्यु के साथ ही अल्तुनिया निराश हो गया, क्योंकि अब उसे किसी महत्वपूर्ण पद मिलने की आशा नहीं। उसने रजिया को रिहा करके उसके साथ विवाह कर लिया, परंतु मिन्हाज के मतानुसार रजिया ने अल्तुनिया पर अपना मायाजाल बिछाकर उसे विवाह कर हारी हुई बाजी को जीतने का प्रयास किया। परिस्थिति जैसी भी रही, दोनों ने सेना सहित दिल्ली की तरफ कूच किया, परंतु मलिक इजुद्दीन सलारी, मलिक कराकस जैसे कुछ अमीर भी रजिया के पक्ष में आ मिले। सुल्तान बहराम शाह की सेना ने बढ़कर रजिया पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में रजिया और अल्तुनिया की हार हुई, दोनों भाग निकले, परंतु कैथल के निकट कुछ हिंदू लुटेरों ने उनकी हत्या कर दी और इस प्रकार सुल्तान रजिया का दुखमय अंत हुआ। और इसके पतन के क्या क्या कारण रहे। रजिया के पतन के अमीरों की स्वार्थ, रजिया का स्त्री होना, रजिया का मर्दाना रवैया, याकूत के साथ संबंध, राजनीतिक घटनाएं। तो तुर्क अमीरों की विजय, रजिया पतन वास्तव में तुर्क अमीरों की विजय थी। वे रजिया की तुलना में अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। इल्तुतमिश ने जो 40 मंडल बनाया था वह काफ़ी शक्तिशाली था। रजिया ने इसकी शक्ति को कुचलने के लिए प्रारंभ से ही प्रयास किया। इससे लोग सशंकित हो उठे और उस युग में स्वाभाविक व्यक्ति और निष्ठा के स्थान पर अमीरों को अपने स्वार्थों की चिंता रहती थी और रजिया उसका शिकार हो गई। रजिया का स्त्री होना, कुछ विद्वानों के अनुसार रजिया का स्त्री होना ही उसके पतन का मुख्य कारण रहा। रजिया का मर्दाना रवैया। रजिया ने परंपरागत पर्दे के त्याग करके मर्दाना लिबास पहन के दरबार लगाना शुरू कर दिया। मुसलमानों की निगाह में यह सामाजिक मर्यादा का अतिक्रमण था। इतना ही नहीं, वो पुरुषों की भांति शिकार खेलने जाने लगी, अपनी सेना का संचालन स्वयं करने लगी, युद्धों में भाग लेने लगी। उसकी हरकतों ने धर्मनिष्ठ कट्टरपंथ मुसलमानों और अमीरों ने उसका जबरदस्ती विरोधी बना दिया। याकूत के साथ संबंध। रजिया के याकूत के साथ घनिष्ठ संबंध उसके पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक घटनाएं। सुल्तान बनने के बाद कुछ राजनीतिक घटनाएं जिसके प्रकार की नीतियां अपनाई गई वो पतन का कारण बन गई। रणथंभौर और ग्वालियर के दुर्ग को खाली करना, उसकी सैनिक कमजोरी मानी गई। कबीर अय्याज खां ने लाहौर का सूबा छीन लिया। इस तरह से रजिया का